बिहार में संभवतः रघुनाथपुर एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां महागठबंधन ने अपना उम्मीदवार तय कर दिया है। दरअसल सीवान की रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर महागठबंधन ने राजद के ओसामा साहब को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीते दिनों यहां के विधायक हरिशंकर यादव ने रिटायरमेंट का ऐलान किया और साथ ही ओसामा साहब को पगड़ी पहनाकर औपचारिक उम्मीदवारी पर मुहर लगा दी। ओसामा साहब के नाम का ऐलान होने के साथ ही एनडीए में हलचल मच गई है। एनडीए की ओर से रघुनाथपुर का कौन उम्मीदवार होगा ये अब तक फाइनल नहीं है, लेकिन गठबंधन के हर नेता अपनी दावेदारी कर रहे हैं। इसके साथ ही ये भी कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन का कोई भी उम्मीदवार होगा तो उसे समर्थन दिया जाएगा। लोजपा के रईस खान और बीजेपी के मनोज सिंह दोनों ने ही अलग अलग इंटरव्यू में यह स्पष्ट कर दिया है कि हमारे गठबंधन में किसी भी उम्मीदवार को टिकट मिलेगा तो समर्थन किया जाएगा। इसके साथ ही एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों ने शहाबुद्दीन परिवार के अपराध और ओसामा साहब को लेकर घेराबंदी शुरू कर दी है। मनोज सिंह ने एक इंटरव्यू में स्पष्ट किया है कि उनका विवाद शहाबुद्दीन से था, लेकिन मेरी लड़ाई ओसामा साहब से नहीं है। उन्होंने कहा कि हिना साहब ने मेरा कोऑपरेटिव चुनाव में समर्थन किया, लेकिन किसी ने आज तक ये बात नहीं किया कि 1990 से 2004 तक मैंने शहाबुद्दीन की कितनी मदद की। मनोज सिंह का ये भी कहना है कि शहाबुद्दीन परिवार के समर्थक हुड़दंग करते हैं, जिससे हिंदू मुसलमान जैसा माहौल बन जाता है। मनोज सिंह ने रघुनाथपुर विधानसभा के हथौड़ा क्षेत्र की एक घटना का जिक्र करते हुए मुसलमान वर्ग और अजान पर भी बयानबाजी की थी। मनोज सिंह ने ओसामा साहब को लेकर कहा कि उनके पिताजी ने विकास किया था और बेटे भी करेंगे, लेकिन अभी उन्हें संघर्ष करना होगा। मनोज सिंह ने कहा कि हो सकता है कि लोग ओसामा साहब को जीत दिला दें, लेकिन मेरा अनुमान है कि उन्हें अभी और संघर्ष करने की जरूरत है। मनोज सिंह ने यह स्वीकार किया कि एमएलसी चुनाव में जीतने के बाद उनकी गाड़ी ट्रैक से उतर गई थी, लेकिन अब कोशिश है कि इसे पटरी पर लाया जाए। मनोज सिंह ने हरिशंकर यादव को भी घेरा और कहा कि उन्होंने सिर्फ अपने परिवार का विकास किया है। मनोज सिंह के अलावा रईस खान ने भी ओसामा साहब पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ओसामा साहब को बड़े अंतराल से हराएंगे। रईस ने कहा कि रघुनाथपुर की जनता ने मुझे स्वीकार किया है। रईस ने कहा कि मुझे भी एक मौका मिलना चाहिए। ओसामा साहब पर रईस खान ने कहा कि जब हम उसके बाप से नहीं डरे तो उससे क्या डरेंगे। उन्होंने कहा कि चाचा भतीजे में लड़ाई होगी, मैं रिश्ता में चाचा लगूंगा, अब लड़ाई मजबूती से होगी। आपको बता दें कि शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब को लेकर युवाओं में जबरदस्त क्रेज है, तो रईस खान के लिए भी रघुनाथपुर में एक माहौल बन रहा है। इसके अलावा बीजेपी के मनोज सिंह की दावेदारी भी दमदार है। यह शहाबुद्दीन परिवार के लिए भी बेहद खास सीट है, क्योंकि इसी क्षेत्र में प्रतापपुर पड़ता है। प्रतापपुर शहाबुद्दीन परिवार का घर है। हालांकि मनोज सिंह भी प्रतापपुर के ही रहने वाले हैं। वहीं रईस खान विधानसभा क्षेत्र के लिए बाहरी हैं। ऐसे में आशंका है कि बाहरी बनाम घरेलू की बहस भी चल सकती है। वोट पैटर्न की बात करें तो रघुनाथपुर जैसे क्षेत्रों में मुस्लिम वोटरों का झुकाव अक्सर राजद की तरफ देखा जाता है। इसकी वजह सिर्फ जाति समीकरण नहीं, बल्कि शहाबुद्दीन के दौर से जुड़ी राजनीतिक निष्ठा भी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जब जेडीयू ने सिवान संसदीय सीट पर 92,000 वोटों से जीत दर्ज की, तब भी रघुनाथपुर में निर्दलीय हिना साहब को समर्थन मिला था।